नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, देश की सियासत के लिए कल का दिन बेहद खास रहा। एक तरफ बेंगलुरु में जहां तमाम विपक्षी दलों का महाजुटान देखने को मिला और इस विपक्षी दल का जो नाम है वो इंडिया रखा गया, तो दूसरी तरफ दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक हुई। तमाम घटक दलों के साथ एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए, अमित शाह भी, जेपी नड्डा भी, और इस बैठक में चिराग पासवान ने पूरी महफिल लूट ली। अब आप कहेंगे कैसे, तो हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे चिराग पासवान न सिर्फ चाचा पशुपति पारस के समक्ष काफी दिनों के बाद आमने सामने हुए और चाचा पशुपति पारस का पैर छूते ही चाचा भतीजा का वो प्रेम दिख गया, दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सभी को छोड़ चिराग पासवान के पैर छूते ही उन्हें सीने से साटते हुए दिखाई दी। अब तस्वीरें आप देखिए, हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि कैसे पशुपति पारस से जब आमना सामना हुआ चिराग पासवान का। हालांकि सियासत में दोनों दो दलों के पक्षधर हैं, दोनों दो दलों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में बार बार बयानबाजी के बाद भी जब आमने सामने हुए तो पारिवारिक संबंध दिखा और किस प्रकार चाचा भतीजे का स्नेह दिखा वो आप तस्वीरों में समझ सकते हैं। और किस प्रकार नरेंद्र मोदी से चिराग पासवान का लगाव है, किस प्रकार नरेंद्र मोदी को चिराग पासवान से लगाव है, उस तस्वीर की, उस बात की गवाह ये तस्वीर भी बन रही है। अब क्या हुआ हम बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई एनडीए की बैठक में सभी की निगाहें जमुई के सांसद चिराग पासवान पर रही और बैठक में चिराग पासवान सभी के आकर्षण का केंद्र भी बने रहे। बैठक में पहुंचे चिराग पासवान को नरेंद्र मोदी ने देखा तो उन्हें न केवल चिराग पासवान से मुलाकात की बल्कि अपने अंदाज में पहले चिराग की पीठ थपथपाई और उसके बाद उनको गले से भी लगा लिया। इसके बाद बारी थी चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस की मुलाकात की। इस दौरान भी चिराग पासवान ने पूरी महफिल लूट ली। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और पारिवारिक अनबन को दरकिनार करते हुए चिराग पासवान ने शिष्टाचार का परिचय दिया और अपने चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को देखते ही उनकी ओर बढ़े। इस दौरान चिराग ने पहले पशुपति कुमार पारस का पैर छुआ और उनसे आशीर्वाद भी लिया। लगे हाथों पशुपति पारस ने भी चिराग पासवान को उठाया और अपने सीने से लगा लिया और यहां पर चाचा भतीजा का ऐसा सौहार्द देखने को मिला कि सभी गदगद हो गए। इन दोनों नेताओं की मुलाकात पर सभी की निगाहें रही और दोनों के मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रही हैं। चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस दोनों एनडीए की मीटिंग में शामिल थे। आपको पता है कि दो दलों की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं दोनों, चाहे वो चिराग पासवान हो चाहे उनके चाचा पशुपति कुमार पारस हो। इसके अलावा मंगलवार को ही मुलाकात के दौरान ये तस्वीर काफी कुछ बयां करने वाली है। इस दौरान पशुपति कुमार पारस से चिराग पासवान से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मेरा परिवार का सदस्य है और जब मिलेंगे तो कैसे नहीं मिलेंगे। देखिए, राजनीतिक बयानबाजी एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ जब परिवार के सदस्य आसपास आते हैं, आमने सामने होते हैं, तो पैर छूना और गले लगना यह शिष्टाचार कहलाता है और चिराग पासवान ने इसी शिष्टाचार का परिचय दिया है। हालांकि राजनीति में कुछ भी हो, लेकिन एनडीए में जब बैठक हो रही थी दिल्ली में तो चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस को लेकर यही कवायद की जा रही थी तमाम बड़े नेताओं की ओर से कि इन दोनों को किसी प्रकार एक किया जाए। हालांकि आगे क्या होगा यह भी देखिए कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है एनडीए की बैठक से वो कहीं ना कहीं बताने के लिए काफी है कि एनडीए अपने मकसद में कामयाब हुआ है चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस को एकजुट करने में, और कहीं ना कहीं एक जो प्रतिद्वंदिता थी राजनीति में उस प्रतिद्वंदिता को पाटने में कहीं ना कहीं एनडीए के बड़े नेता कामयाब हुए। अब सियासत में क्या कुछ आगे होता है, क्योंकि कहा जाता है कि सियासत का ऊंट कब किस करवट बैठता है कभी कोई नहीं जानता, और सियासत में अभी लोकसभा चुनाव आने वाला है। क्या होता है चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस को लेकर के हाजीपुर सीट पर भी तनातनी है, हाजीपुर सीट को लेकर भी अभी कोई बात क्लियर नहीं हो पाई है। हालांकि चिराग पासवान ने यह जरूर कह दिया है कि बात हो गई है, गठबंधन का हिस्सा वो तभी बने हैं जब हाजीपुर सीट पर बात हुई है। तो आगे क्या होगा, पशुपति कुमार पारस क्या मान जाएंगे, तमाम तस्वीरों को देख लीजिए और तमाम बातों को दरकिनार कर दीजिए। लेकिन फिलहाल यह तस्वीर अपने आप करने वाली है, काफी सौहार्दपूर्ण है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।